आज खोले सपना की वो सच्चाई जो आप लोग सुन के दिमाग खराब हो जाएगा। क्या सपना ऐसा करती थी? अंशु भी अब झूठ हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बताने वाली हूँ अंशु और सपना के बारे में कुछ बात करने वाली हूँ, क्योंकि सपना ने जो जो आरोप लगाए अपने ससुर के ऊपर, क्या वो सही है? उनके ससुर की गंदी निगाह थी सपना के ऊपर, या फिर सपना कोई चाल चल रही है सिर्फ और सिर्फ दौलत के लेके सबके सामने ये चाल चली है, जाल बुनी है जिसमें सभी लोग फंस गए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, अंशु ने कल वीडियो डाला और अंशु बहुत ज्यादा रो रही थी इस बात को कि भाभी कितना बदल गई हो, भाभी ने मुझे बेटी माना था और आज बात भी नहीं करती हो, इतना बदल गई। और जो सच है वही बोलो ना, ऐसे झूठ को क्यों पकड़ के रखी हो? ऐसी सारी बातें अंशु ने कहा है। अंशु ने यह भी खुलासा किया है कि क्योंकि सपना जब कह रही थी कि मेरा कोई केयर नहीं करने वाला था, ससुराल में मैं थी, मेरी तबीयत खराब होती थी, कोई भी केयर नहीं करता था, सब लोग को लगता था कि मैं नाटक कर रही हूँ, ये नाटक कर रही, बस यही बोलते थे। अंशु ने कहा भाभी का जब पैर टूटा था, जिस समय सपना का पैर में चोट लगी थी, अंशु ने दिन रात सपना की सेवा की थी। दिन रात ना उनकी दोनों बच्चियों को संभालती थी। वैसे वीडियो में तो अक्सर दिखता था कि अंशु ही दोनों बच्चियों को संभालती है। अंशु दोनों बच्चियों को संभालती थी और सपना की सासू माँ खाना बनाती थी और अंशु इनका केयर करती थी। बाकी जो इनके डेली रूटीन के जो भी काम थे, सारे काम अंशु करवाती थी, इनका सहयोग करवाती थी। फिर भी इनकी भाभी ने इनके साथ इतना बड़ा धोखा किया। धोखा ये है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, अंशु ने साफ साफ बताया है इस बात को भी, इस जिक्र को, कि जिस टाइम पे मेरे पीठ में चोट आई थी, यानी मांस फट गया था, अंशु की पीठ में चोट आई थी, चोट लगी थी जिसकी वजह से वहां का मांस फट गया था। उस टाइम पे आज मेरा मांस फटा पीठ का और मुझे बहुत तकलीफ थी और मेरी भाभी दूसरे दिन ही चली गई अपने मायके। जब मेरे मम्मी पापा यानी बुआ फूफा कह रहे थे कि तुम इतनी सेवा की हो, बताओ मायके चली गई, तब भी मैंने भाभी का साथ दिया। देखो, एक लड़की ने दिन रात सेवा की। कहते हैं नंद तो नंद, भाई माटी की हो या चाहे मांस की हो। जब भाई अंशु तो एक नंद थी, तो नंद में इनको बुराई दिख ही रही थी सपना जी को। अंशु ने इनकी दिन रात सेवा की, मगर ये जरूरी नहीं समझी। अंशु के पीठ में इतनी ज्यादा चोट लगने की वजह से फिर भी उसका मांस फट गया था, फिर भी बंदी चली गई अपने मायके। क्यों? रुक के नहीं जाना चाहिए। आपकी जब बेटी की चोट लगी, आपने बेटी माना उसको, बेटी की चोट लगी है, तो फिर एक माँ ऐसे कैसे हो सकती है कि वो मायके चली जाए? उसके लिए पहली प्राथमिकता उसकी बेटी होती है, उसके बाद मायका होता। ठीक, कोई भी भाई, आपने उसको दिल से बेटी माना था ना। अंशु अपने हर एक सुख दुख में अपने भाभी के साथ रहती थी, वो सबको दिखाई देता था, सबको। यहाँ तक कि अंशु ने ये भी कहा, जब भाभी ने कहा चलो अंशु अपना लोग यहाँ से निकल चलते हैं, यानी कि सपना ने ही कहा अंशु से तुम भी चलो, अपने गांव चली जाओ और हम भी यहाँ से निकलते हैं। तो अंशु ने कहा ठीक भाभी, जैसे आपको लगे, क्योंकि अंशु तो भाई भाभी की उसमें थी ना, और भाभी के तेवर इतने जल्दी बदल गए कि सोची ही नहीं थी। तब उसने कहा ठीक है भाभी, जैसा आपको लगता है। उसी समय वो निकल गई और फिर उसके बाद ये निकल आई। बताइए दोस्तों, जो लोग जिसको उस घर में कभी जाना रहता, ये सोच ली है कि मुझे अब उस घर में कभी नहीं जाना है, मुझे सिर्फ हिस्सा चाहिए, हिस्सा लेके मैं राज करूंगी। तो भाई, जब आप इतना बदल गई हो, 2 मंथ हुए, 2-2.5 मंथ में इतना बदल गई हो, तो कल को क्या पता साल 2 साल बाद उनकी दौलत भी ले लो, वो लोग आपको हिस्सा भी दे दें और शादी किसी तीसरे से कर लो। इसीलिए वो लोग हिस्सा नहीं दे रहे। जब वो लोग कह रहे हैं, जो
वरीसियत होती, यानी कि जिसमें क्या कहते हैं उसको, मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा, पेट में मुंह में नहीं है, जो जिसका नाम चढ़ता है, मतलब क्या कहते हैं, नामनी। हाँ, जो नामनी होती, नामनी में तुम्हारी दोनों बेटियों के वो लोग डला देंगे नाम। तो जब वो लोग इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो मिलेगा, तुम्हारी बेटियों को मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। ऐसा अंशु का कहने का मतलब। दोस्तों यहाँ पे आप जानते हो अंशु ने कहा भाभी जो बात करनी है वो करो, फालतू की बात क्यों बना रहे हो। अंशु का कहने का मतलब है मैं भाभी और मम्मी पापा के बीच में नहीं आ रही हूँ, मगर भाभी ने सरासर ये झूठ बोला कि पापा जी की गंदी निगाहें थी, अंशु के ऊपर भी डालते थे। अगर ऐसा कुछ होता तो अंशु अपनी वीडियो में बताते, अपने माँ बाप को भी बताते कि हाँ पापा जी मेरे ऊपर गंदी निगाहें डाल रहे थे। तो दोस्तों जिस तरह सपना ने कहा कि राजवीर के सामने भी मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसीलिए वो लोग मेरी शादी करवा दी। भाई अब तो सूरज जी है नहीं, राजवीर जी है नहीं, तो सच कौन लाए। और जो रिकॉर्डिंग आपने सुनाया है वो रिकॉर्डिंग के तहत आप जो है इस समय बात कर रहे हैं कि मुझे गंदी निगाहों से देखते हैं। अब भाई यहाँ पे कोई प्रूफ देने वाला नहीं है उनकी पक्ष से। ये बात उनके पड़ोसी ने कहा, और उनके पड़ोसी ने ये भी दावा किया कि सपना जब आई थी शादी करके, उनका अक्सर घर में झगड़ा होता था, और सपना थोड़ी बात को अगर झगड़ा होता था तुरंत घर से बाहर निकल जाती थी, और उसके बाद चली जाती थी, कहती थी मैं नहीं आऊंगी, मैं अलग रहूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। उसके बाद दोस्तों ये बात से थोड़ा हो सकता है कि जो पड़ोसी कह रहा सही भी उसकी बात हो, क्योंकि सूरज जी ने जब इनको मारा पीटा था तो कुछ तो रीजन रहा होगा। ऐसे किसी के कुत्ता तो काटे नहीं कि आके बाद धनी धन धनी धन धनी धन देने लगेगा। कुछ तो रीजन रहा होगा। उसने रीजन ये भी बताया है कि सपना जो है चाहती थी कि मुझे लेके बाहर रहो और मैं आजादी से रहूं, मगर सूरज नहीं चाहते थे। सूरज कहते थे मम्मी पापा के साथ रहेंगे, सारे लोग रहेंगे। तो इस चीज का ये फायदा उठाती थी, लड़ाई झगड़ा करती थी, इनकी बात नहीं मानी जाती थी तो वो आए दिन बाहर निकल जाती थी। और दोस्तों यहाँ तक पड़ोसी ने ये भी बात कही कि पड़ोसी ने कहा कि जो राजवीर हैं, राजवीर ने शादी क्यों की थी जब राजवीर के पापा खिलाफ थे, या पापा ऊपर से, मगर राजवीर की जो माँ थी वो खिलाफ थी कि ये शादी ना करे। और दोस्तों उनकी माँ सही थी। देखो एक माँ सब कुछ जान लेती। आज ये अलग हो गई राजवीर के जाने के बाद। अगर कोई और बहू होती तो शायद उनके साथ होती, आज उनके सेवा करती। इनके पास दो ऑप्शन रहते, ये जानती है अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं। इनके पास ये ऑप्शन रहते, चलो बड़ी बहू नहीं तो छोटी बहू तो मेरे पास रहेगी, उसकी केयर करते ये लोग, और ये साथ में रहते। इनको पता है कि अब इनका कोई नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे तो ये बात हो गई। फिर उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि जब ससुर जी की गंदी निगाह है, ठीक है, ससुर जी की गंदी निगाह है तो आपने शादी ही क्यों की? मत करती शादी। घर वाले सभी लोग प्रेशर डाल रहे थे, ससुराल पक्ष के, मायके पक्ष के, मगर आप कह देती मैं इस घर में शादी नहीं करूंगी, मेरे ऊपर गंदी निगाह डालते हैं मेरे पापा जी यानी ससुर जी, तो मैं कैसे इस घर में शादी करूंगी। और राजवीर 24 घंटे बैठे नहीं, या फिर शर्त रखती शादी में जब करूंगी जब राजवीर मुझे बाहर लेके रहेंगे, इस घर में मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार होते थे, जैसे कि मेरी सासू माँ, ससुर जी की गंदी निगाह है, और मैं मारी पीटी जाती थी। मैंने दादाजी से भी बताया, दादाजी भी अब इस दुनिया में नहीं है। ये सारी बातें जो पड़ोसी है उसने रखी है कि अंकल आंटी का ये कहना है। देखो दोस्तों जैसे उसने बताया कि अंकल आंटी का ये कहना है, मेरी भी बहनें थी, अक्सर हम लोग आते जाते थे। जो ऐसी निगाहें होती हैं वो कभी ना कभी इंसान पकड़ में आ ही जाता है, पाप छुपता नहीं है। अब जैसे ये उस दिन मामा जी से मौसा जी से कह रही थी, तो ये अभी की रिकॉर्डिंग है। अगर इनके साथ पहले भी कुछ हुआ हो, इस बारे में लड़ाई झगड़ा हुआ हो,
तो वो रिकॉर्ड दिखाएं, सबको रिकॉर्डिंग दिखाएं कि हाँ देखिए ये प्रूफ था, पापा जी मुझे ऐसे टच कर रहे थे, तो इस बारे में मैंने पहले ही झगड़ा किया है। क्योंकि ये हर एक चीज का प्रूफ रखती है, तो इस चीज का भी तो होना चाहिए इनके पास। सॉरी। तो दोस्तों ये सारी बात उस पड़ोसी ने बताई। दोस्तों कितने लोग उस पड़ोसी से सहमत है कि सपना जो अपने ससुर के ऊपर इल्जाम लगाई हूँ वो सरासर गलत हो सकता है? और तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मेरा टारगेट है 20,000 करने का। तो नए साल आने